शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ उठाते हुए होंगे। आज हम इसकी हिम्मत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चिल्ली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और कहलखा था। इसे बस एक ही काम आता था, शेखियां मारने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठा देखता, इनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और इन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगा। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसका नाम ही शेख चिल्ली रख लिया था। वो अपने नाम के खिलाफ बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने इसे कह दिया कि साहब आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद दुनिया से उठ कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले इसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज शेख चिल्ली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच रहा था कि इसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं इसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब जरा संभल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाए वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हटाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियां साहब मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं। पूरे गांव वाले मुझे जानते हैं। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी। सर पर अंडों की टोकरी रख कर रास्ता चलते हुए उसकी ज़हनी रूह बह गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशर्फी मिलेगी, बड़ी रकम है, इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं इनसे खाऊंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए इसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आओ बका करते हुए बोला, है मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दुआई ले आता, है मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ सुनकर लोग क्यों हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर इसे बाजू बाबर कराया कि तुम्हारे तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है इसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की मां तक पहुंची। इसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चिल्ली की खलासी कराई।